गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम कंजप्शन फंक्शन अपना कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया और आगे भी आने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे जैसे हम कंप्लीट अपना सेशन करते रहेंगे, एक सेशन हम बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वो भी लेके आएंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे हमने पहले नेशनल इनकम की सीरीज़ डाली वाइट बोर्ड के ऊपर, मैं आपको पढ़ा रहा था वाइट बोर्ड के ऊपर, वो सीरीज़ आपने देखी। और उसके बाद गवर्नमेंट बजट की हमने देखी, वो पेपर के ऊपर हम लोगों ने रिकॉर्ड की, वो अपलोड की, वो आप लोगों ने देखी। 2 वीडियो आगे की डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट की हम भी पेजेस के ऊपर डाल चुके हैं। ये थर्ड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट हम थोड़ा सा अलग तरीके से लेके आए हैं आपके लिए। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर पेजेस पे मेरे पास पर्सनली कमेंट आए कि सर पेजेस के ऊपर अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहा है, आप कोई और तरीका देखिए। तो हम नया तरीका आप लोगों के लेके आए हैं। इस वीडियो में आप देखिएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा, क्लियरिटी कैसी है आप लोगों को और समझ में कितना आ रहा है। आप कमेंट करके हमें बताइएगा। फिर वही तरीका हम आपके लिए फ़ॉलो करेंगे, या तो वाइट बोर्ड वाला या ये वाला या कॉपी वाला, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा हो, वो हम फॉलो करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आज की क्लास का जो हमारा जो टॉपिक है वो है सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन क्या होता है, तो सेविंग फंक्शन की जैसी डेफिनेशन यहाँ लिख रखी, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वाई आर कॉल्ड सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन वो होता है जो सेविंग में और इनकम में रिलेशन बताए। अब दोनों में रिलेशन कैसा, तो हमने पीछे कंजप्शन फंक्शन में एक चीज़ पढ़ी थी। उसमें क्या पढ़ा था कि इनकम का एक फॉर्मूला है। उसमें हमने पढ़ा कि वाई को हम इनकम से डिनोट करे थे, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। तो इनकम का और कंजप्शन का दोनों का रिलेशन हम पीछे पढ़ चुके, दोनों का रिलेशन हमने पीछे पढ़ा। दोनों के रिलेशन में क्या पढ़ा कि इनकम अगर कंजप्शन से कम है, स्टार्टिंग में क्या थी, कम थी, फिर इनकम बढ़ी तो इनकम किसके बराबर आ गई थी, कंजप्शन के बराबर आ गई थी। फिर क्या हुआ था कि इनकम कंजप्शन से ज़्यादा हो गई थी। और उसमें हम लोगों ने एक बात और पढ़ी थी, अगर इनकम हम कुछ इनकम हो रही हो या नहीं हो रही हो, कंजप्शन हमारा कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा। तो जो कंजप्शन पॉजिटिव था उसको हमने क्या नाम दिया था, ऑटोनोमस कंजप्शन। उसको क्या नाम दिया, ऑटोनोमस कंजप्शन हम लोगों ने नाम दिया था कि वो ऑटोनोमस कंजप्शन है जो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर कम खर्च किया जाता है, वो ऑटोनोमस कंजप्शन होता है। अब इसी बिहाफ से जो रिलेशन है एस एंड वाई का वो कैसा, वो यहीं से क्लियर होगा कि कैसे। जो टेबल हम लोगों ने पिछली क्लास में की पढ़ी थी, वही टेबल हम दोबारा एक बार उसको लेंगे। तो दूसरे वाले टेबल में हम उसी टेबल से हम देखते हैं, उसमें हमने क्या क्या लिया था कि इनकम ली थी। उसमें हम लोगों ने क्या लिया था, इनकम। इनकम में हमारा 0, 20, 40, 60, 80, अगर आगे लेना चाहो वो भी ले सकते हो, 100। उसमें कंजप्शन भी लिया था हम लोगों ने 20, 30, 40, 50, 60, 70। और सेविंग निकाली थी। सेविंग कैसे, जो ये फॉर्मूला था हमारा y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अगर c को हम इस तरफ ले आएँ तो क्या हो जाएगा, y माइनस सी इज इक्वल टू सेविंग। तो वो निकल कर आ जाएगी, हमारी सेविंग निकल कर आ जाएगी। आपने बुक में एक और चीज़ देखी होगी, तो जो सी का आपका लिख रखा है कि सी बार प्लस बी वाई, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अभी हमने पैरेलल छोड़ रखा है। वो जब न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाऊँगा तब आपको ये चीज़ समझाऊँगा कि ये होता क्या है। अभी थ्योरेटिकल पार्ट उसका चल रहा है, तो अभी हम इसको डिस्कस
यहाँ पर नहीं करेंगे। क्लियर है? तो अभी हम सेविंग निकालेंगे, तो सेविंग कैसा, इनकम में से कंजप्शन को माइनस करते रहेंगे कि 20 में से 0 में से 0 माइनस 20, तो क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, एक सेकेंड, -20। अब 20 माइनस 30 माइनस 10, 40 माइनस 40 0, 60 माइनस 50 10, 80 माइनस 60 20 और 100 माइनस 70 30। तो यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर हमारे दो रिलेशन निकल के आए कि स्टार्टिंग में जो सेविंग है वो क्या है, नेगेटिव है। फिर सेविंग क्या होगी हमारी, 0। और यहाँ पर जो सेविंग है वो क्या होगी हमारी, पॉजिटिव हो गई। इसमें क्या क्या देखा, इसमें हमने देखा कि जो ये फर्स्ट स्टेज थी, फर्स्ट स्टेज में इनकम हमारी छोटी थी, किससे, कंजप्शन से, तो सेविंग हमारी नेगेटिव आई। सेकंड स्टेज में हमने देखा कि इनकम और कंजप्शन दोनों क्या हुए, बराबर हुए, तो सेविंग हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। और थर्ड में हमने क्या देखा, जब हमारी इनकम कंजप्शन से ज़्यादा हो गई तब सेविंग हमारी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। क्लियर है? तो ये 3 रिलेशन देखे कि इनकम और सेविंग का जो रिलेशन देखा हमने, वो क्या देखा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इनकम क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सेविंग भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती हुई जा रही है। और दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ साथ हम सेविंग भी अपनी बढ़ाएंगे। जब इनकम हमारी 0 थी तो सेविंग हमारी नेगेटिव थी। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती गई तो सेविंग भी हमारी क्या होती चली गई, इंक्रीज होती चली गई। तो जो ये रिलेशन है जो ऊपर देखा था कि द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई आर कॉल्ड सेविंग फंक्शन, तो कैसा रिलेशन निकल कर आया, तो रिलेशन निकल कर आया पॉजिटिव। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन एक साइकोलॉजिकल लॉ होता है, वो ये कहता है कि अगर इनकम बढ़ती है, चलो साइकोलॉजिकल लॉ को बाद में लेंगे, पहले कंजप्शन फंक्शन को ही कंप्लीट करते हैं। तो ये जो टेबल हमने पढ़ी, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम पे हम देखेंगे सेविंग फंक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं एक बार। ये एक्स एक्सिस हमारा, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, ये -y, नीचे 10 20, ये माइनस का है, ऊपर 10 20 30। आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा उसको। यहाँ पर 20 40 60 80 100, वही 20 40 60 80 100, ये हम लेंगे। जो ये वाला पोर्शन है ओ एक्स एक्सिस, यहाँ पर हम लिखते हैं इनकम या जीडीपी। और जो वाई एक्सिस है, ओ वाई एक्सिस है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, सेविंग लेते हैं। यहाँ पर क्या लेंगे हम, सेविंग लेंगे यहाँ पर। क्लियर? अब डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। जैसे उस टेबल में हमने देखा कि 0 इनकम पर कितना था, 20, 0 इनकम पर -20, फिर 20 पर -10, तो 0 पर था -20 ये वाला, और 20 पर -10 ये वाला। उसके बाद 40 जब इनकम थी तब कितना हो गया, सेविंग कितनी थी, 0, तो 40 पर जो सेविंग हो गई वो कितनी हो गई, 0, ये वाला पोर्शन। ऐसे ही 60 पर कितनी हो जाएगी, 10, 60 10 80 20 100 30, ये साथ के साथ लेंगे, 60 10 80 20 और 100 30। तो ये पोर्शन आया। अगर हम इस लाइन को अगर ड्रॉ करें तो एक लाइन ड्रॉ होगी हमारी, ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम यहाँ से, ये क्लियर हो जाएगा हमारा। अच्छे से लाइन सीधी, एक सीधी रेखा में आएगी, थोड़ी सी हमारी ऊपर नीचे हो गई, एक सेकेंड।
यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन आ गई हमारी, और इसको नाम दे देते हैं हम सेविंग फंक्शन। ये क्या आ गया हमारा, सेविंग फंक्शन आ गया। क्लियर। यहाँ पर हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी। जब स्टार्टिंग देखो, यहाँ पर जो ये इनकम 40 है, यहाँ से पहले जब इनकम 40 से कम थी तो हमारी जो सेविंग है वो क्या है, नेगेटिव है। सेविंग किस में है, नेगेटिव में है। और जब यहाँ पर जो 40 हुआ तो सेविंग क्या हो गई थी हमारी, 0 हो गई थी। अब 40 के बाद सेविंग कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, ये वाला जो पोर्शन है। तो यहाँ पर सेविंग क्या आ गई हमारी, पॉजिटिव हो गई। यहाँ पर सेविंग क्या हो गई, पॉजिटिव। तो इसमें हम लोगों ने ये 3 रिलेशन पढ़े कि सेविंग स्टार्टिंग में क्या है, नेगेटिव है। सेविंग स्टार्टिंग में क्या है, नेगेटिव है, ये वाला पोर्शन। फिर सेविंग क्या है, 0 है, और फिर सेविंग क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। क्लियर है। यहाँ पर जो हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, तो वो ऑब्ज़र्वेशन में एक बार पहले यहाँ पर भी लिख देते हैं कि यहाँ पर जो सेविंग है, यहाँ पर जो सेविंग है वो क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर जो सेविंग है वो क्या है, 0 है, और यहाँ पर जो सेविंग है वो क्या है, पॉजिटिव है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है तो सेविंग हमारी नेगेटिव, 0 और फिर पॉजिटिव होती जा रही है। जो हम लोगों ने इसमें ऑब्ज़र्व किया, वो क्या ऑब्ज़र्व किया वो देखते हैं एक बार। तो वो जो ऑब्ज़र्व किया हमने, वो क्या ऑब्ज़र्व किया कि सेविंग फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम 20। सेविंग फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 20 से स्टार्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि कंजप्शन फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव 20, क्योंकि कंजप्शन फंक्शन +20 से स्टार्ट है। जहाँ हमने ये इस टेबल में देखा था कि अगर सेविंग -20 है तो कंजप्शन क्या था, +20। क्लियर है। तो ये हमने ऑब्ज़र्व किया। अगर इनकम 0, जब इनकम 0 है तो कंजप्शन 20, सेविंग मस्ट बी इक्वल -20, क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम फॉर्मूला पढ़ चुके थे क्या, y-c = S, जिससे हमारा ये अगर कंजप्शन 20 है तो सेविंग हमारी कितनी आ जाएगी, -20। उसके बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया, सेविंग 0 हो गई थी जब इनकम हमारी, हमने एग्जांपल दूसरा लिया, उसमें यहाँ पर 100 नहीं, उसमें यहाँ पर कितना था, 40 है। क्लियर है। सेविंग =0 व्हेन y = 40। दिस इज बिकॉज y = 7 व्हेन y कितना, 60। y कितना आ गया था, 60 आ गया था। क्लियर है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसमें क्या देखा, एस फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, एक लीनियर फंक्शन बिकॉज एस लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यही हमने देखा कि जो सेविंग फंक्शन है वो लेफ्ट से अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग। इनकम में और सेविंग में दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, इसीलिए जो सेविंग फंक्शन है वो स्ट्रेट लाइन मूविंग कर रहा है लेफ़्ट टू राइट। ये ऑब्जर्वेशन हमने की। अगर आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कि आप सेविंग फंक्शन को एक्सप्लेन कीजिएगा, तो ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। उसमें आप लोग सबसे पहले सेविंग फंक्शन की आप डेफिनेशन देंगे, सेविंग फंक्शन क्या होता है। उसके बाद आप लोगों को ये टेबल ड्रॉ करनी है। इस टेबल में आप ये रिलेशन दिखा दो कि सेविंग नेगेटिव है, सेविंग 0 हो गई और सेविंग पॉजिटिव हो गई। उसके बाद आप ये डायग्राम बनाओगे, कर्व बनाओगे, और कर्व बनाने के बाद ये ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पर लिखे हैं ये आप एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करोगे। तो क्लियर है। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ड्राइव करो कंजप्शन फंक्शन with the help of या ड्राइव सेविंग कंजप्शन विद सेविंग फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन ड्राइव करो सेविंग फंक्शन के साथ, सॉरी।
तो ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता था, आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब इसको एक्सप्लेन करने का क्या तरीका है, तो इसको एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले कंजप्शन फंक्शन को एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहले किसको एक्सप्लेन करोगे? कंजप्शन फंक्शन को एक्सप्लेन करोगे। एक सेकेंड, कंजप्शन फंक्शन को एक्सप्लेन करोगे आप। और कंजप्शन फंक्शन क्या था, हम पीछे डिस्कस कर चुके थे। कंजप्शन फंक्शन क्या था कि जो ये रिलेशन बताता है कि इनकम में और कंजप्शन में, यहाँ पर भी पॉजिटिव रिलेशन था, लेकिन कंजप्शन फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? माइनस, वो कंजप्शन फंक्शन स्टार्ट हो रहा था 20 से। ये आपको याद आया, ये कंजप्शन का था। और यहाँ पर ये इनकम का जो है डायग्राम हमने देखा था, तो कंजप्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? +20 से। तो कंजप्शन भी इंक्रीज होता हुआ जा रहा था। क्लियर है? तो कंजप्शन फंक्शन भी पॉजिटिव रिलेशन था और एक लीनियर फंक्शन था ये भी। तो ये हम पढ़ चुके थे। कंजप्शन फंक्शन आप की डेफिनेशन आप क्लियर करोगे, फिर उसके बाद सेविंग फंक्शन की आप डेफिनेशन क्लियर करोगे कि सेविंग फंक्शन क्या था। हाँ भी हमने पढ़ी, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग, इनकम एंड सेविंग। तो ये सेविंग फंक्शन हो गया था हमारा। इसके बाद आप लोगों को एक टेबल ड्रॉ करनी है, वही वाली जो हमने अभी अभी पढ़ी थी, कंजप्शन, सेविंग, इनकम। इसमें 0, 20 ना, वही 40, ये वाली सेम टेबल यहाँ पर। इसमें हम लोगों ने 3 रिलेशन देखे। क्या? जब सेविंग, इनकम कम थी कंजप्शन से तो सेविंग नेगेटिव, फिर सेविंग 0 है तो इनकम, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन है तो सेविंग 0, फिर इनकम कंजप्शन से इन ग्रेटर देन है तो सेविंग क्या हो गई थी? पॉजिटिव हो गई थी। तो वो वाली टेबल, ये वाली टेबल हम कंप्लीट यहाँ पर शो कर देंगे, 60, 80, ये वाली। क्लियर है? तो इसमें ये 3 रिलेशन निकल कर आए थे हमारे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये आप ड्रॉ कर दोगे। उसके बाद आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। और डायग्राम में कैसे दोनों को साथ में ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ऊपर नीचे कैसे ड्रॉ करते हैं वो एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ। ऊपर हम कोई भी कर लीजिए, आप सेविंग फंक्शन ऊपर ड्रॉ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कंजप्शन फंक्शन ऊपर ड्रॉ करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, इसी के जस्ट नीचे सेविंग फंक्शन का ड्रॉ कर लेते हैं एक, सेविंग फंक्शन, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। यहाँ पर हम लेते हैं सेविंग, यहाँ पर हम लेते हैं कंजप्शन, और ओ एक्स एक्सिस पर यहाँ पर हम क्या लेते थे? इनकम और जीडीपी, कुछ भी आप लिखना चाहो। यहाँ पर भी क्या लेते थे? इनकम या जीडीपी, जो आप लिखना चाहो। और वही 20, 40, 60, 80, 100, ऐसे बिल्कुल 20 के नीचे 20, 40 के नीचे 40, 60, 80, 100 बिल्कुल आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ऐसे ही 10-10 का गैप यहाँ लेना चाहते हो, 10-10 का, 20-20 का, जैसे आप लेना चाहते हो आप ड्रॉ कीजिएगा। हम लोगों ने क्या देखा था? जो सेविंग फंक्शन हम लोगों ने बनाया और कंजप्शन फंक्शन, वो ये था हमारा कि एक से कंजप्शन फंक्शन को ड्रॉ करते हैं। ये था कंजप्शन फंक्शन हमारा, और ये इनकम, ये कंजप्शन, और ये यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये आ जाएगा हमारा सेविंग फंक्शन। इसमें 3 रिलेशन आए हमारे। फर्स्ट रिलेशन ये वाला पोर्शन, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर क्या देखा? यहाँ पर अगर हम लोगों ने देखा था कि जो इनकम है, जो इनकम है वो छोटी है किससे? कंजप्शन से। तो यहाँ पर जो सेविंग है वो क्या थी? नेगेटिव थी। सेकंड हम लोगों ने ये वाला जो पॉइंट देखा यहाँ पर, ये वाला, यहाँ पर क्या था कि इनकम और कंजप्शन दोनों क्या हैं? बराबर हैं। और यहाँ पर सेविंग क्या हो गई थी? 0 हो गई थी। थर्ड जो पोर्शन हम लोगों ने देखा,
ये वाला पोर्शन यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर क्या था कि जो वाई है, इनकम है, वो बड़ी हो गई किससे? कंजप्शन से। और सेविंग क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। सेविंग क्या हो गई थी? पॉजिटिव हो गई थी। सेविंग पॉजिटिव। क्लियर है? ये 3 रिलेशन हमने यहाँ पर देखे। और इसमें अगर आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करूँ, इसमें जो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पर इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर हैं, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोला जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पर इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर हो जाते हैं और सेविंग क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इतना सब कुछ आप ड्रॉ करने के बाद हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे। इस जो डायग्राम किया, इसमें जो 3 स्टेज हमने देखी, पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों स्टेज को एक्सप्लेन करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो एक बार देखते हैं। तो वो जो ऑब्ज़र्व किया हमने, वो क्या किया कि सेविंग लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम -20। अभी हमने देखा कि सेविंग -20 से स्टार्ट होती है और इंक्रीज होती है 0 और फिर पॉजिटिव होगी। और जब सेविंग हमारी -20 से यहाँ से स्टार्ट हुई तो कंजप्शन हमारा +20 था। ये हमने देखा था, बिकॉज ऑफ y इज इक्वल टू 0। जब y 0 थी तो कंजप्शन 20 था, इसलिए सेविंग मस्ट बी इक्वल टू -20। पहली चीज़ हमने ये देखी। दूसरा ऑब्जर्व हमने क्या किया, जो सेविंग लाइन है वो x एक्सिस को क्रॉस करती है जब y हमारी जो जब इनकम थी वो कितनी हो गई थी? 60। इनकम कितनी हो गई थी? 60। क्लियर है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वहाँ पर क्या आएगा? 60, इस वाले पॉइंट की जगह। इट इज़ हेयर व्हेन सेविंग इज इक्वल टू 0। जब सेविंग 0 हो गई थी, बिकॉज ऑफ y इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 60। क्लियर है? और यहाँ पर भी क्या आएगा? 60। क्लियर? उसके बाद क्या देखा कि सेविंग इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। सेविंग क्या है? पॉजिटिवली स्लोप्ड, इंडिकेटेड नेट s इज पॉजिटिव रिलेटेड टू y, हेयर y लीड्स टू हायर s। क्लियर? तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी, इसमें ये ऑब्ज़र्व हम लोगों ने किया। आपको ये सारा इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि सेविंग कर्व से कंजप्शन फंक्शन कैसे ड्राइव किया जाता है, या कंजप्शन फंक्शन से सेविंग फंक्शन कैसे ड्राइव किया जाता है। तो आप कोई भी डायग्राम ऊपर नीचे करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। सेविंग फंक्शन या कंजप्शन फंक्शन की जोन से कि आप पहली डेफिनेशन देना चाहो वो दे सकते हो। क्लियर है? अब कई सारे बच्चों के मन में ये डाउट भी आ रहा होगा कि हमने तो कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई कुछ ऐसा देखा है ना। सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू माइनस सी डैश प्लस 1 माइनस बी वाई, हम लोगों ने तो ये देखा है, ये अभी तक पढ़ा ही नहीं है हमने। तो बच्चों ये है आपका न्यूमेरिकल फॉर्म। अभी हमने सिर्फ थ्योरी की है, अभी हमने सिर्फ थ्योरी पार्ट किया, प्रैक्टिकली पार्ट अभी अपना रहता है। वो नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ये इतना अच्छे से क्लियर होगा कि आप खुद तो समझोगे ही, आप दूसरे बच्चों को भी आप उसको समझा पाओगे और उनके डाउट बड़े अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और जो बच्चा अगर चैनल पर नया है, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। क्लियर है? तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। आपका ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। क्लियर है?